एक सबसे ज़्यादा जो देखने में आया है, जो जानकारी आई है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं जितने 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स के आसपास जो हैं वो आउटडेटेड हैं या उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ यहीं उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली में 43%। अभी विजय जी से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो वहाँ पर बिजली की आपूर्ति में कभी कमी नहीं रहती थी। अभी जो जानकारी मिली है कि 186 के आसपास में से 73 ट्रांसफार्मर्स जो हैं बिजली के वो आउटडेटेड हैं, उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है और उनको रिप्लेस किया जाने में हैरानी ये होती है कि जब एक क्राइसिस आता है तभी मंत्री लोग क्यों जागता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो दिल्ली का हो। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में अब बढ़ेंगे, आपको पता है कि एसी की बिक्री ज़्यादा हो रही है, आपको पता है कि लोड बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग का मतलब क्या होता है? चुनाव भी आ रहा है। प्लानिंग का मतलब नहीं, प्लानिंग चुनाव छोड़ दीजिए समीर जी, सबसे ज़्यादा है जनता की कठिनाई, वो आपको दंडित चुनाव में करेगा। लेकिन आप यदि सजग नहीं हैं, ये सब जानते हैं, बिजली विभाग जैसा ऐसा विभाग है जो आपको पॉपुलर मैंडेट के लिए बहुत बड़ा इम्पेरेटिव के तौर पे काम करता है। सड़क बिजली और हेल्थ और एजुकेशन, ये 4 चीजें आप ठीक ठाक कर रहे हैं, और पानी तो आप समझिए कि आधी चीजें तो आप इमीडिएट इफेक्ट होता है। इसमें एक जरूरी चीज, यहां तो आपके पास ये भी नहीं ना, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, पहले कार्यकाल में इसी सरकार ने, जब श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, तो करके दिखाया था। और ऐसा भी नहीं कि अचानक कुछ क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ लीकेज ठीक किया था, ट्रांसमिशन ठीक किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया था। और दिल्ली के संदर्भ में सर एक चीज बता दूं, आपने कहा केजरीवाल जी की सरकार न उसने सड़क बनाया और न उसने कोई बिजली का नहीं, मैंने सड़क पर टिप्पणी नहीं की दोनों है। एक मिला के बता रहा हूं। मैं बिजली पर सिर्फ ये बोला, उन्होंने चेंज कुछ नहीं किया। मैंने बिजली पर भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 1 साल आए हुए हैं ना, पहले मैं वही ट्रांसफार्मर तो 76 ट्रांसफार्मर उनको रिप्लेस पहले कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया उसको। उन्होंने सड़क और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम ही नहीं किया, फुटपाथ तक नहीं पेंट कराया। सर नेताओं की तैयारी सभी राज्यों का बिजली तो आ रही नहीं, ऐसा नहीं है ना सर, ऐसा नहीं है, बहुत बिजली आ रही थी 10 साल। योगी आदित्यनाथ का जब से मुख्यमंत्री बने, बिजली विभाग के मंत्री से कभी पटी नहीं। पहले श्रीकांत शर्मा थे, वो दिल्ली से आए थे, उन्होंने काम बेहतर किया, लेकिन चूंकि योगी से पटी नहीं तो दूसरी बार उनको मंत्री नहीं बनाया। दूसरी बार जो ऊर्जा मंत्री बने वो भी दिल्ली से भेजे हुए गए, न वो काम अच्छा किया उन्होंने, न योगी जी से उनकी पटी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में ऊर्जा मंत्रालय बदल देना चाहिए था। इतनी शिकायतें आने के बाद, जनता में इतनी नाराजगी, इतने लंबे समय तक AK शर्मा बने हुए हैं, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश के लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तमाम उनको वहां पर ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि या तो मंत्री को हटाकर किसी दूसरे को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। 10 महीने बाद का चुनाव में आपको जाना है, इस तरीके से आप इस पीक आवर में योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे हैं कि जब भीषण गर्मी पड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और तब आप मीटिंग लेकर अधिकारियों को आदेश दे रहे हो कि आप व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए। कि आज योगी आदित्यनाथ मीटिंग लेंगे तो कल से कब व्यवस्था नॉर्मल हो जाएगी क्या? वो तो अगले साल के लिए होगी ना। तमाम शिकायतें होगा, सर्वे होगा, फिर मुख्यमंत्री के पास परमिशन के लिए जाएगा कि इतने 1000 करोड़ का खर्चा है, ट्रांसफार्मर चेंज होना है, वो जब तक चेंज होगा तब तक गर्मी चली जाएगी, वो अगली बार के लिए जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 11th आवर में बैठक लेने से बेहतर ये होता कि अगर ये अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होता कि आने वाली गर्मी के लिए आपकी क्या तैयारी है वो सुनिश्चित करते। पहले तैयारी नहीं की गई, ये साफ दिख रहा है। जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, रात में लोग घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है क्योंकि घरों में लाइट नहीं आ रही। और ऐसे में जिक्र कर लेना ऊर्जा मंत्री के बयान का भी जरूरी है। ऊर्जा मंत्री का बयान बताता है कि वो कितने सीरियस हैं अपने विभाग को लेकर या अपने काम को लेकर। विजय जी, वो बजाय इसके कि जनता को ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, अखिलेश यादव जिम्मेदार है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोल लिया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो बबूल ही बताने पर या बबूल ही समझाने में लगे हैं कि बबूल है क्या। इस बार जय श्री राम तो नहीं बोला ना, इस बार वो नहीं बोला। देखिए ये प्रॉब्लम ये है जो समीर जी ने भी जिसको पकड़ा, और ये बहुत गंभीर बात है कि जब सरप्लस सप्लाई आपके पास हो, मान लो बिजली का क्राइसिस हो, प्रोडक्शन नहीं हो, एक जमाना होता था कि बिजली प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी तो फिर तो उसको कैसे करना है, फिर कटौती होती थी, टाइम पर बात। अब जब आपके पास सरप्लस बिजली हो और उसके बाद भी सप्लाई नहीं हो पाए तो ये तो ज़्यादा गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है, ये संकट क्या है जो समीर जी ने जिक्र किया, जिसका कि यूपी के पास मोर पावरफुल पावर मिनिस्टर है। ये बड़ा क्राइसिस है जो शायद CM साहब के साथ हैंडलिंग नहीं हो पा रही है।
असली जो अभी बात हुई, नाम की बात नहीं है, लेकिन जो दोनों लोग नहीं कर पा रहे, तो ये तो बड़ा संकट है ना। और पानी और बिजली दो ऐसी चीजें हैं जिसका जो है लोग जो है ना तुरंत उसका जवाब देते हैं, उसका रेस्पॉन्स मिलता है। हस्तक्षेप करना चाहूंगा थोड़ा सा, यदि आपकी इजाजत हो। योगी जी से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है, और ये बात बहुत सुनिश्चित तौर पर वाकई कह देना चाहिए था कि यदि नहीं संभल रहा है तो आप नीचे जाइए। ये कोई मतलब है कि सरप्लस है, आपको जो काम करना चाहिए था वो आज से 4 महीना पहले करना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, जब तो फिर आप कह रहे हैं कि पावरफुल, मैं आपकी बात को भी नहीं गलत कह रहा, और योगी जी को भी मैं पावरफुल मानता हूँ, लेकिन यदि उनके मंत्री काम नहीं कर पा रहे तो इसका कोई तो रेस्पॉन्स होगा ना। और अभी अभी तो मंत्रालय बदले हैं आपने, यदि आप ऐसा कर सकते थे, यदि योगी जी ज्यादा पावरफुल होते, यदि मैं छोड़ देता हूँ योगी जी पावरफुल है तो फिर क्यों नहीं, तो या तो मान लीजिए कि योगी जी जिम्मेदार हैं इस पावर संकट के लिए। और आपने अभी कहा कि दिल्ली में तो अभी 1 साल हुआ सरकार को, योगी सरकार तो 7 साल से है, कितने ट्रांसफार्मर बदल गए? नहीं, और ये सारा संकट है ना, मसला नहीं, ये नहीं है ना 1 साल का और 7 साल का। नहीं, बहुत ट्रांसफार्मर बदल गए हैं, लेकिन but संकट फिर है भी ना। है। इसमें जो संकट है, इसमें और जो इसको पावर कॉर्पोरेशन का एमडी है, सर, जो आईएएस आप- अधिकारी होगा, जो पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, सबसे ज्यादा दुधारू जगह हैं वो एमडी और चेयरमैन बैठ के क्या कर रहे हैं अगर गर्मी आने से पहले वो एक काम मैं नहीं ये कर कह रहा हूं कि ये सारे एक्सक्यूज आप वोटर को या आम आदमी को क्या दोगे? नहीं, वो नहीं कर रहा। एक्सक्यूज तो उनको, लेकिन एक्सक्यूज ने जब हम बात कर रहे हैं तो पावर कॉर्पोरेशन के एमडी और चेयरमैन की भी तो बात होगी ना, डिस्कॉम्स के जो लोग हैं उनकी भी तो बात होगी ना। तो दिसंबर में बात होना था ना कि मई में आप बिल्कुल क्या होना चाहिए, करोगे? इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये अगर नहीं हुआ तो ये सबकी जिम्मेदारी। और फिर मैं कह रहा हूं देश में पावर सरप्लस है, कोई राज्य अगर बिजली की कमी से जूझ रहा है तो इसका मतलब या तो समय से उसने बिजली खरीदी नहीं, और खरीद भी ली तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी। देखिए